सना, एक और उम्मीद की जा रही है भारत से, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की ज़ेलेंस्की से बात हुई है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि समिट के दौरान जब पीएम मोदी पुतिन से मिलेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर बातचीत हो सकती है। और इस पर आप क्या कहती है, क्योंकि बार बार ट्रम्प ये कहते हैं कि जो यूक्रेन वॉर है ये कराने की वजह इंडिया हो रहा है, जो वो खुद अपनी मीटिंग से अलास्का में उसका हल नहीं निकाल पाए, अब वो हम्म, भारत पर वो ब्लेम कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है? ये तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जोक है जो मोदीज वॉर, मतलब कैसे ही ये इंडिया की, भारत की और मोदी जी की वॉर हो सकती है। वही बात है कि ये स्ट्रेटेजिक डिफ्लेक्शन है। वो खुद नहीं, आपने खुद ही बोला दिव्या, कि वो खुद अलास्का में कोई ऐसा आउटकम नहीं निकाल जी पाए। बिल्कुल। तो कौन इसका टारगेट बनेगा? सो उन्हें लगा कि इंडिया पे ही सारे ब्लेम डालना ठीक है, और उनको थोड़ा सा डोमेस्टिक सपोर्ट मिलेगा, जो उनका मागा कैंप है उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बट अगर देखा जाए, इंडिया की पॉलिसी जो इसमें रही है वो बहुत ही न्यूट्रल रही है। एंड मुझे लगता है कि ये अंडर अप्रिशिएटेड गया है जो इंडिया की पॉलिसी है। एंड ये मुझे लगता है कि यूएस ने नहीं बोला, एंड बहुत कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी तक नहीं बोला, कि जो फ्रेज उन लोगों ने अडॉप्ट किया है कि ये जो अभी दौर है ये वॉर का दौर नहीं है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही बोला था। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड अप्रोच रही है इंडिया की तरफ। एंड अभी इंडिया के जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। वो यूक्रेनियन साइड पे भी उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैपो है, और अभी उनके साथ जो रूस के प्रेसिडेंट है उनके साथ भी रैपो है। सो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ कि इंडिया को इतना ब्लेम करने के अलावा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बैठ के बात करते कि कैसे ये हम वॉर सुलझा सकते हैं, कैसे इंडिया अपनी पोजीशन यूज कर सकता है, तो वो बेहतर रहता। बट आई थिंक अभी जो बात है यूएस के लिए वो है कि हम पॉइंट कैसे गेन करें। मुझे नहीं लगता कि उनकी अप्रोच युद्ध सुलझाने के लिए है, या उनकी पॉलिसी है कि युद्ध बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी पॉलिसी मुझे लगता है बिल्कुल उल्टी ही डायरेक्शन में जा रही है। तो मुझे लगता है कि डायलॉग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ब्लेम शिफ्टिंग है और सिर्फ डिफ्लेक्शन है। और मैंने जो पहले ही बोला, ये यूएस के लिए ज्यादा भारी पड़ेगा, भारत से ज्यादा भारी पड़ेगा यूएस पर। जी। तो ना एक और चीज की, पर क्या भारत युद्ध रुकवा सकता है, क्योंकि जेलेंस्की भी भारत का दौरा करने वाले हैं, पुतिन भी भारत का दौरा करने वाले हैं, और जैसा आपने भी कहा कि दोनों से हमारे काफी अच्छे इंडिविजुअल संबंध रहे हैं, तो क्या भारत का कुछ एक रोल हो सकता है? अगर भारत चाहे तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि युद्ध रुक जाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि अगर वॉर रुकवाने की बात है तो वो तो सिर्फ रूस के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं ज्यादा, और यूएस का ज्यादा बड़ा रोल है और चाइना का ज्यादा बड़ा रोल है। जो उन्होंने, पीटर नवारो ने बोला कि मोदी की वॉर है, मुझे लगता है अगर उन्हें बोलना चाहिए कि चाइना की वॉर है। चाइना उनका रशिया का ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इंडिया से ज्यादा, स्पेशली वॉर के दौरान। सो इंडिया ने, भारत ने जो भी किया है वो बहुत ही एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए किया है। एंड जो इंटरनेशनल लॉ के अतिरिक्त, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है, वो सब इंडिया की पॉलिसी रही है। सो इंडिया का मानना यही है कि डायलॉग बरकरार रहना चाहिए एंड पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। इंडिया ने कंट्रीब्यूट अभी तक किया है और दोनों तरफ से बात की है, बट इंडिया का रोल और एक मेडिएटर होना इस रशिया यूक्रेन वॉर में, मुझे नहीं लगता कि ये इतना फर्स्ट प्रायोरिटी है इंडिया के लिए। इंडिया की खुद इतनी परेशानियां है, यूएस है, चाइना के साथ प्रॉब्लम है, देन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है। सो मुझे लगता है कि अगर ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए था, और एक कंट्री पर नहीं, ना ही ब्लेम करना चाहिए और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इंडिया ने जो अपनी कैपेसिटी में हो सकता था, भारत ने किया। भारत ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ बात की, रूस के प्रेसिडेंट के साथ बात की, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी सिचुएशन को किसी और डायरेक्शन में ले जाना, वो बहुत ही गलत था। सो आई थिंक अगर वॉर रुकेगी तो या तो वो ये दोनों ही रोक सकते हैं जो वॉर के मेन पार्टी हैं, और या फिर एक कलेक्टिव एफर्ट होके ये वॉर रुक सकती है। जी बिल्कुल।